हम में से थे ही नहीं। तो भाई अगर आप में से नहीं थे तो तौबा करो, उठ के माफी मांगो। आपने आज तक माफी तो मांगी नहीं, आप तो आज तक यही नहीं, मतलब ये आप जरूर कहते हैं कि हमारा उनसे ताल्लुक नहीं है। तो भाई अगर आपका ताल्लुक नहीं है तो जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिन लोगों ने कॉल्स की, जिन लोगों ने लोगों को इश्तियाल दिलाया, जिन लोगों ने लोगों को जमा किया, आप फिर कहें कि आप उनको सजा मिलनी चाहिए। आप कंडेम करें उन लोगों को, आप मजम्मत करें उन लोगों की जो पाकिस्तान में तबाही, बर्बादी, तकसीम और नफरत फैलाता है। वो मुहिब्बे वतन नहीं हो सकता, वो मुहिब्बे वतन नहीं हो सकता। मुहिब्बे वतन वो है जिसको इदारे ने फांसी दी, उसने कुछ नहीं किया। मुहिब्बे वतन वो है जिसके कारकुनान को जेलों में डाला गया, औरतों को, मर्दों को कोड़े मारे गए, उसने मुल्क को नुकसान नहीं दिया। मुहिब्बे वतन वो है जिसको इस मुल्क से जाने पर मजबूर कर दिया गया, लेकिन उसने मुल्क को नुकसान नहीं दिया। मुहिब्बे वतन वो है जो आज सदर की कुर्सी पर है, 14 साल की जेल काट कर आया है। वो है मुहिब्बे वतन जो आज भी मुस्कुराता है और कहता है कि आओ सियासी डायलॉग करो। आप आज भी बड़ी बातें कर रहे हैं जेलों की। अच्छा होता कि अपने दौरे हुकूमत में भी आप उन चीजों की मजम्मत करते। जब फरियाल टालपुर साहिबा को ईद की एक चांद रात पर ले जाया गया था जेल, तो आप उठ के मजम्मत करते। आप मजम्मत करते जब मेरी बहनों को नैब अदालत के बाहर उठाकर पुलिस मोबाइल में डाला गया, आप मजम्मत करते। आप मजम्मत करते तो आज मैं भी कहती कि आप हक और सच की बात करते हैं, आप सेलेक्टिव बात करते हैं। आप जिस तरह की सेलेक्टेड हुकूमत है, उसी तरह के सेलेक्टेड लोग हैं, उसी तरह की सेलेक्टेड अपोजिशन बात नहीं करना चाहती तो हम एजेंट कर देंगे। आप तशरीफ रखें, आपको मौका मिल रहेगा, आपको अपोजिशन को मौका मिलेगा अपना व्यू कर बात करें। आप चेयर को डिक्टेट ना करें, इस तरह नहीं होगा। ने भी तौबा कर ली। आप लोग ऐसा टोला है जिसको लाने वाले भी परेशान हैं। अब वो कहते हैं कि इनसे पाकिस्तान को पनाह चाहिए। आपसे वाकई पाकिस्तान को पनाह चाहिए, क्योंकि आपसे पनाह मिलेगी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। आप लोगों की जो सोच है वो इंतशार पसंदाना है, नफरत आमेज है, और आप लोग इस मुल्क में जो बीज एक डिक्टेटर ने बोए थे नफरत के, उसको परवान चढ़ा रहे हैं। जिस डिक्टेटर ने इस मुल्क को मजहब के नाम पे तकसीम किया, फिरके के नाम पे तकसीम किया, जबान के नाम पे तकसीम किया, आप उसी डिक्टेटर के पैरोकार हैं। आप उसी का मैसेज आगे ले जा रहे हैं। आपने पाकिस्तान में नफरत को परवान चढ़ाया है। आपको चाहिए था कि आप जब हुकूमत में आए तो आप सब्र का पैगाम देते, लेकिन मैंने पहली दफा देखा ऐसी हुकूमत जो अपने ही बजट में अपनी ही बजट बुक्स ऑपोजिशन पे फेंक रही थी। ये पहली मर्तबा आप ही की हुकूमत जब थी सिलेक्टेड, उस वक्त ये मैंने देखा, और कभी नहीं देखा था कि हुकूमत ही ऑपोजिशन को किताबें मार रही हो। हमने वो मनाजिर भी इस असेंबली में देखे, अफसोसनाक मनाजिर। आपका लीडर शाबाशी उन लोगों को देता था जो ज्यादा गाली देते थे, जो ज्यादा शोर मचाते थे, और जो बेचारे इज्जतदार थे वो कोना पकड़ के बैठ जाते थे क्योंकि उन्होंने घर से ये तरबियत हासिल नहीं की थी। लेकिन आपका लीडर उनको कहता था कि गाली दो, जितनी बड़ी गाली दोगे उतनी बड़ी शाबाशी मिलेगी। ये आपका और उतना बड़ा ओहदा मिलेगा। आपके अंदर की कहानियां आप सारी पता है हमें, ऐसी बात नहीं है, सारी कहानियां अंदर की बाहर आ चुकी हैं। लेकिन उस वक्त अभी भी आप बहुत टाइम है, वैसे हमें इतनी गंदी कहानियां सुननी भी नहीं है। लेकिन जहां तक सवाल पैदा होता है इस मुल्क का, इस मुल्क में हमें मरना है, हमें जीना है। हमारी औलादें इस मुल्क से बाहर नहीं बैठी हैं,
हमारी औलादें अय्याशी नहीं कर रही हैं किसी और मुल्क में। अगर इस मुल्क में मेरी औलाद है तो भी मुझे आपकी औलाद की फिक्र होगी। अगर मेरी औलाद नहीं होगी तो मुझे किसी की औलाद की फिक्र नहीं होगी। आप इन उसूलों को क्यों भूल जाते हैं? उसे एक शख्स के लिए आप सारे उसूल भूल जाते हैं। भाई उसके बच्चे भी यहाँ नहीं है, उसका यहाँ कोई, देखिए सबसे बड़ा सरमाया, आप दिल पे हाथ रख के बोले, आपकी औलाद होता है। आपकी औलाद आपका सबसे बड़ा सरमाया है। जब आप अपने बच्चों को इस मैदान में नहीं उतारते तो आप दूसरों के बच्चों का सर मांगते हैं, दूसरों के बच्चों की जिंदगियां मांगते हैं, दूसरों के बच्चों के आप कुर्बानियां मांगते हैं। मेरा ख्याल है इस तरह की सेल्फिश पॉलिटिक्स इस मुल्क में खत्म होनी चाहिए। जिसने इस तरह की सियासत की है, पहले भी की थी, लोगों ने कहा था कि फ्रिज बेचो, टीवी बेचो, हथियार लो, मतलब जितनी नफरत फैलाई गई है, जितनी नफरत इस मुल्क में फैलाई गई है, जितनी नफरत इस मुल्क में फैलाई गई है और जिसने ये मनुसियत फैलाई है उसका अंजाम बुरा हुआ है। हमने ये देखा है, माजी में देखा है और हम आज भी देख रहे हैं। एक खोखले नारे, ये खोखले नारे, अब आप भी इसमें यकीन नहीं रखते। अभी ये 2-4 नारे लगाओगे, वो जो जेल में बैठा हुआ आपका बुजुर्ग है वो देखेगा, शाबाशी देगा। मैं समझ सकती हूँ कि आपकी नौकरी जो है बहुत जरूरी है, लेकिन आपकी पहली नौकरी इस मुल्क के लिए होनी चाहिए। आपकी पहली नौकरी, आपकी पहली नौकरी इस वतन अजीज के लिए होनी चाहिए। उस एक घमंडी को आप खुश करने के लिए बार बार यह नारे लगाते हैं। जो खड़ा होता है पाकिस्तान जिंदाबाद और फिर दूसरा फितना जिंदाबाद। क्यों भाई, क्यों फितना जिंदाबाद? ये मुल्क जिंदाबाद, इस मुल्क का अमन जिंदाबाद, इस मुल्क की खुशहाली जिंदाबाद, इस मुल्क का नौजवान जिंदाबाद, इस मुल्क का हर फर्द जिंदाबाद, इस मुल्क की बेटी जिंदाबाद, इस मुल्क का बेटा जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।